नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं परवीन शेख। पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट के बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दाने दाने के लिए मोहताज बांग्लादेश अब अंधेरे में डूब चुका है। यूनुस की अंतरिम सरकार की सारी हेकड़ी निकल गई है। वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन अब तो उन्हें भीख भी नहीं मिल रही है। दरअसल अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने 84.6 करोड़ डॉलर का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधी कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को अपनी जरूरत से कम पावर सप्लाई मिल रही है। पावर ग्रिड बांग्लादेश पीएलसी के आंकड़ों से पता चलता है कि बांग्लादेश के कई शहर अंधेरे में डूबे हैं। बांग्लादेश पहले ही भयानक राजनीतिक संकट का शिकार था, अब नई परेशानी का सामना कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हिंदुओं पर जुल्म करना बांग्लादेश को भारी पड़ा है? क्यों भीख मांगने पर मजबूर है यूनुस सरकार? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शेख हसीना की सरकार का जाना बांग्लादेश के लिए कहें कि एक तरह से गर्त में जाने की शुरुआत थी। देखिए, कहानी तो कुछ और है। इंटरनेशनल रिलेशन में चीजें इशारों में की जाती है। किसी कंपनी का जो पूरे देश को बिजली सप्लाई कर रहा हो, बंगाली करेंसी में करीब 10,500 टका, या जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि $884 मिलियन बकाया हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत ह्यूज अमाउंट स्टेट्स के ऊपर पड़े हुए होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। बिजली कटती है क्या? नहीं, काटा गया है। और ये अडानी ने ये डिसीजन लिया कि बिजली काटेंगे। ये आप ये समझिए कि वो देश के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आई है एक, जिसमें बताया जा रहा है कि सेंट मार्टिन आइलैंड, वहां तो बिजली ही खत्म, अंधेरे में डूब गया है, क्योंकि वहां सिर्फ अडानी का ही लाइन जा रहा था। क्यों हो रहा है? क्या है ये सेंट मार्टिन? सेंट मार्टिन वही आइलैंड है जिसे अमेरिका अपने अख्तियार में लेना चाह रहा था, ये कहने के लिए कि हमें वहां पे एक नेवल बेस और एक एयर बेस बनाने की अनुमति दी जाए, जिसे शेख हसीना ने मना कर दिया था। इसलिए मैंने कहा, इंटरनेशनल रिलेशन जो है इशारों में की जाती है। ये जो डिसीजन हुआ है, आप ये समझिए कि अभी ढाका के अंदर में ये जो कठपुतली प्रोफेसर यूनुस है, वहां तो ऑलरेडी हार्ट बीट जो है वो तूफान मचा रहा होगा, तूफान मचा रहा होगा, ब्लड प्रेशर हाई है। कारण ये है कि सारी चीजें एक साथ हो रही है, सारी चीजें एक साथ हो रही है। 2 दिन के बाद चुनाव है अमेरिका में, और अमेरिका के जो सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कल ही कहा कि बांग्लादेश में केओस आ गया है। ये रेवोल्यूशन नहीं स्टूडेंट्स का, ये मॉब है जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। मेरी सरकार होती तो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का बाल से बाका नहीं होने देता मैं। दिस इज व्हाट ही सेड। क्योंकि ये जो तख्ता पलट, ये तो अमेरिकी एजेंट्स के इशारे पे सब कुछ हुआ। इसकी कलई खुल गई। यही सेंट मार्टिन जिसे अडानी ने, हिंदुस्तान ने अंधेरे में झोंक दिया, यही तो अमेरिका कब्जा करना चाह रहा था। कौन अमेरिका? ये जो बाइडेन वाला अमेरिका, ये कमला हैरिस वाला अमेरिका। भारत ने जोरदार झटका दिया है। भाई आप देखते जाइए, आप पन्नू के मार्फत हिंदुस्तान को आप जलील करने की कोशिश करेंगे। ये हिंदुस्तान
ये 2014 के बाद का हिंदुस्तान है। आंखों में आंख डाल के बराबरी पे बात करेगा, नो ब्लैकमेलिंग, नो हैंकी पैंकी। और इसलिए बांग्लादेश में स्थिति खराब हो रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो क्या होगा। समस्या कहां है? भाई अमेरिका के इशारे पे आपने कर दिया, सब कुछ हो गया ठीक। अब आप गए वहां तो ओबामा से मिल रहे हैं, तो क्लिंटन से मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा काम किया, यस यस यस, रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुआ, डेमोक्रेसी स्थापित हुई। हिंदुस्तान में भी नाचने लग गए थे कुछ छद्म पत्रकार, रवीश कुमार, इनको रेवोल्यूशन नजर आ रहा था जब शेख हसीना के बेडरूम से उनके अंडर गारमेंट्स को लेकर के लोग लहरा रहे थे। तो पता नहीं इन बेवकूफों को रेवोल्यूशन का किसने ये मतलब बता दिया। ये सारे लोग नाच रहे थे कि डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। कौन लेकर के आ रहा है? तो अमेरिकन एजेंट्स के जरिए आ रहा है। भाई अमेरिका ने जहां कहीं भी तख्ता पलट किया, इतिहास गवाह है, वहां कहीं डेमोक्रेसी स्थापित नहीं कर पाए, डेमोक्रेसी स्थापित नहीं कर पाए। और जिन लोगों ने ये काम कराया वो तो बाहर के रास्ते बाहर जाने वाले हैं। वो गब्बर सिंह का डायलॉग याद आ रहा है कि तेरा क्या होगा कालिया। अब क्या होगा जब डोनाल्ड ट्रंप वहां बन करके आ जाएंगे, तो आप जो है हिंदुस्तान को जो है छेड़ने की कोशिश करोगे, तो हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान है कि छेड़ने वाले को छोड़ता नहीं है। तो इधर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और इधर अडानी जी ने कहा कि शट। 15% के आसपास बिजली की सप्लाई हिंदुस्तान से अडानी अकेले करता है। झारखंड के पास साहिबगंज है जहां पे पावर हाउस है, पावर प्लांट है, जहां से वो बिजली की सप्लाई होती है। कर्ज एक बहाना है, कर्ज तो एक नॉन पेमेंट इज एन एलिबाई, एक बहाना है। वो इसमें मत जाइए कि भाई कि पैसे नहीं दे पाया तो उसको, भाई बहुत सारा कर्ज रहता है। अगर इससे बेहतर होते तो ये सारी चीजें होती। अब क्या हो रहा है? महंगाई, जिस दिन ये तमाशा हुआ था, ये हिंदुस्तान में ये वामपंथी, ये कांग्रेसी दलाल पत्रकार ये जब नाच रहे थे कैपिटल टीवी पे, हम लोगों ने उस दिन ही कहा था कि 3 महीने इंतजार कर लो, वहां स्थितियां बिगड़ेंगी। और ये शेख हसीना हिंदुस्तान में जरूर है, लेकिन उनके समर्थक, उनके वोटर, उनकी नीतियों की वजह से जिन लोगों को फायदा हुआ, जो बहुमत में हैं, वो वहां मौजूद हैं। तो अब क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो रिश्ते खराब होंगे, रिश्ते खराब होंगे, भीख मिलेगी नहीं। क्या शेख हसीना की भी वापसी की गुंजाइश बन सकती है? बिल्कुल गुंजाइश तो छोड़ दीजिए, ये लग रहा है कि उनको वापस जाना ही पड़ेगा। बांग्लादेश प्रधानमंत्री बनेंगी फिर से वो, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि अभी तक तो शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है, वहां अभी कोई प्रधानमंत्री नहीं है। शेख हसीना का ना टर्म पूरा हुआ है, ना उसने इस्तीफा दिया है, और ना ही उन्हें कोई पद से बर्खास्त किया है। पद से बर्खास्त कैसे होगा? पद से बर्खास्त बकायदा विद ड्यू प्रोसेस होगा, वो संविधान में उसका प्रावधान है। तो वहां तो कुछ है नहीं, पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपने बंधक बना लिया, कई सारे लोग छोड़ के भाग गए, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया। जुडिशरी के साथ आप यही कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव के साथ यही कर रहे हो। ये किस तरह की डेमोक्रेसी ये लोग लेकर के आए हैं भगवान मालिक। तो ये देखिए खेल है, ये खेल है। वहां के मौलवी मौलानाओं ने, वहां की सरकार ने कहा कि भाई दिवाली मनाने नहीं दिया जाएगा, दीपावली नहीं मनाई जाएगी। यही कहा था ना, यही खबर आई थी कि वहां दीपावली मनाने में दिक्कत हो रही है, तो तुमने दीपावली मनाने नहीं दिया तो तुम्हारे यहां से रोशनी ही छीन लेंगे।
यह है आज का हिंदुस्तान। एक फैसला अडानी का और इस तरह के बिजनेसमैन के ऊपर देश को गर्व होना चाहिए कि ऐन मौके पे अपने आर्थिक लाभ को साइड में रखकर देश के खिलाफ साजिश करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए इस तरह के उद्योगपति अगर सामने खड़े होते हैं तो सैल्यूट करना चाहिए। पावर कट हुआ है बांग्लादेश का, लेकिन करंट लग रहा है वॉशिंगटन डीसी में, करंट लग रहा है यूनुस साहब को, और करंट लग रहा है दिल्ली में लुटियन मीडिया को, और करंट लग रहा है हिंदुस्तान के विपक्ष के वो चंद लोग जो ये कह रहे थे कि जो बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। याद आया ये कांग्रेसी पता नहीं किस किस से मिलके आया ये राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में। डोनाल्ड कीलू जो सत्ता परिवर्तन वहां पे रिजीम चेंज करने वाले एजेंट से वो सेंट्रल एशिया में मिलकर के आते हैं राहुल गांधी। तो ये सब धरा का धरा रह गया है। 3 दिन इंतजार कीजिए, सरकार अमेरिका में बदली, डोनाल्ड ट्रंप आए, यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बांग्लादेश अब अपनी गलती पर आंसू बहा रहा है। उसकी बदहाल होती अर्थव्यवस्था से वहां भुखमरी के हालात भी पैदा हो गए। बेरोजगारी चरम पर है। अब भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ने से भी सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती जरूर बढ़ गई है, लेकिन हालात बांग्लादेश में और ज्यादा खराब होने वाले हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।